गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले वीडियो में हमने बोला था कि हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बुक से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा बुक जो हम पहले दिखा चुके हैं आप लोग को। इस बुक को हम लोग फॉलो करेंगे और इस बुक से करीब करीब सारे यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन आते हैं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जो कि हम लोग स्टार्ट किए थे, इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इसका एग्ज़ाम्पल सब था तो वो तो हम लोग कर ही लिए थे, हम आप लोग को बेसिक में करा दिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है बट ये एक्सरसाइज है। इस बुक में थोड़ा सा ये डिफरेंट किया हुआ है कुछ चीज़ें। ये हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड गाइज, या फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था 1/1 + x। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग को जिन लोग को फार्मूलाज नहीं याद है उन लोग को समझ में नहीं आने वाला है, तो आप फार्मूला पहले याद रखिएगा। वैसे इसमें ये फार्मूला बार बार यूज हो रहा है पूरा एक्सरसाइज में, क्या हर डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला है ये फार्मूला। ये सबसे बेसिक फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये याद रखना है। ठीक है, हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा है वाई एन निकालने के लिए कि वाई एन क्या होगा। सिंपल सा चीज़ें है, अगर आप लोग शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो समझ में आ गया होगा कि वाई एन कैसे निकालना है। फिर भी हम बता रहे हैं वाई एन निकालने के लिए y1 y2 y3 तक हम लोग जाते हैं, प्रोसीड करते हैं। एन टाइम, एन का मतलब एन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। तो एन टाइम तक हम लोग तो कर नहीं सकते हैं, और एन फिक्स नहीं है, एन एक वेरिएबल है यहाँ पे, क्योंकि एन टाइम तक का मतलब ये भी हो सकता है कि 5 लाख के आगे या फिर उससे भी आगे, तो फिक्स तो है नहीं। तो ऐसे हम लोग 3 बार प्रोसीड करते हैं, उसके बाद वाई एन डायरेक्टली एक पैटर्न जब पता चल जाता है तो हम लोग उस बेसिस पे निकाल देते हैं। तो आइए निकालते हैं y1 पहले। नहीं सॉरी, y1 निकालने से पहले इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये डिवाइड में है, किसी भी चीज़ को हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसके पावर में -1 हो जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें होंगी, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप लोग पूछ सकते हैं। अब y1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये x हो गया, ये n हो गया। अब इस फॉर्मूले को देखेंगे, n आगे आया है, ठीक है, x वहीं रह गया है, और उसके बाद n-1, ये हम लोग का n था, -1 एंड n-1। ठीक है, अभी क्या है, y1 में ही इसको सोल्व करेंगे क्योंकि ऊपर 2 -1 हो गया है। तो 1 + x, और ये -1 -2 होता है। इसको तो नहीं बताना होगा आप लोग को। ठीक है, ये y1 निकल गया। अभी हम लोग y2 निकालेंगे। ये y1 हम लोग का क्लियर है। y2 के लिए ये कांस्टेंट है, बाहर पहले रह जाएगा, कांस्टेंट वाला चीज़ छोड़ देते हैं। जब x के मल्टीप्लाइंग हो, इसको x मान रहे हैं तभी तो ये n होगा, और ये वाला फार्मूला हम लोग प्रोसीड करेंगे, लगाएंगे यहाँ पे। तो ये n बाहर आ गया, ये 1 कांस्टेंट बाहर आ गया। उसके बाद n, इस फार्मूले को वापस से ये वाले चीज़ें को x⁴n समझिएगा। तो ये n हम लोग का वापस आ गया, x वैसा का वैसा रह जाएगा, और n-1, तो -2 और -1, यह समझ में आ गया होगा क्या होगा, -3। सिंपल चीज़ है यार, माइनस प्लस तो आता ही है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और सजा लें। देखिए, दोनों माइनस है तो हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाना, और स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस हो जाएगा। तो बस उसका एक फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं लिखने का, सब कुछ वही है, बस एक डिज़ाइन जो होता है ना अलग कर रहे हैं। ठीक है, वो पैटर्न फॉलो कराने के लिए, ताकि हम n निकाल सकें, ये ऐसा किया जा रहा है। अब आपका क्या था, 1 था, माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, इसको मल्टीप्लाई हम लोग नहीं किए हैं, 2, एंड ये फिर हो जाएगा -3। अब आपका ये y2 हो गया, ये जो हम लोग निकाल दिए हैं ये हम लोग का y1 हो गया है, और ये हो गया हम लोग का y2। ठीक है, जो सोल्व हो जाता है उसको हम लोग लास्ट आंसर मानते हैं। अब इसको आप लोग y1 लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 था, है वही चीज़ है, लेकिन ये जो हम कंबाइन कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, तो ये एक्चुअल y1 हो गया है। ठीक है, y3 निकालेंगे।
एन टाइम तक जाना है तो एन टाइम तक तो जा नहीं सकते, फिक्स भी नहीं है एन कितना में आएगा, एन आएगा ही नहीं काउंटिंग में, तो एन तो आता नहीं है। तो हम लोग 3 बार जाते हैं, एक पैटर्न पता चल जाता है तो वाई एन निकाल देते हैं। इसको क्लियरली समझने के लिए आप लोग पीछे का वीडियो मिस किए हैं इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी ये तीनों कांस्टेंट हो गया, हम लोग इसको बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट 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 अगेन एक्स टू द पावर एन, ये वाला फार्मूला एक्स टू द पावर एन, तो एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द एन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो ये -3 -1 क्या हो जाएगा -4। दोनों को ऐड कर देते हैं, साइन बाद में लगा देते हैं, सिंपल तरीका है, -4 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और हम लोग सजाएंगे। 2 माइनस था, ये 2 माइनस को हम लोग 2 स्क्वायर कर दिए हैं, और ये वाला एक माइनस, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 2 3। जिनको हार्ड लग रहा होगा उनको भी क्लियर हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन करेंगे आप लोग, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया y3 हमारा ये। अब एक चीज़ गौर करने वाली चीज़ें हैं कि ये y1 हम लोग निकाले हैं, एक माइनस था। ठीक है, y2 निकाले हैं, यहाँ 2 माइनस था जो कि 2 माइनस है। y3 निकाले हैं, यहाँ देखिए 3 माइनस हुआ है, यहाँ भी 2 ये और 1 ये, 3 माइनस था। ठीक है, y1 निकाले हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 था, 1 ये 1 है। y2 निकाले हैं, 1 2 आया, y3 निकाले हैं 1 2 3 आया। ठीक है, तीसरी चीज़ें गौर करने वाली यह है कि y1 निकाले हैं, यहाँ पे 2 था, y2 निकाले हैं, यहाँ पे 3 था, y3 निकाले हैं 4 आया। तो अगर yn निकालेंगे, ये वाला देखिएगा 1 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 3 माइनस, तो अगर हम 4 निकालेंगे तो 3 बार निकाले 3 माइनस, 2 बार निकाले 2 माइनस, एक बार में 1 माइनस, 4 बार निकालेंगे 4 माइनस, n बार निकालेंगे तो ये n माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई था, यहाँ 1 2 हुआ, यहाँ 1 2 3 हुआ, 1 2 3 हुआ, तो 4 बार करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। तो जब एक पैटर्न में जाता है कि 1 2 3 4, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 5 4 3 2 1, एक ये फॉलो कर रहा है पैटर्न को, तो एन टाइम तक जाएंगे तो ये एन जाएगा, तो इसको हम लोग एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हुआ 1x और ये माइनस, अब यहाँ पे क्या था 2 था 3 था, 3 से 4 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, एक ऐड हुआ है, 3 से 4 हुआ है, एक ऐड हुआ है, तो 5 टाइम हम लोग डिफरेंस 3 टाइम किए हैं तो 4 हुआ है, एक ऐड हुआ है, तो 4 टाइम करेंगे तो एक और ऐड होगा, n टाइम करेंगे तो n में एक ऐड होगा, और माइनस साइन हो जाएगा बाहर में। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को, और ये n प्लस हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या किए हैं, इसको नीचे से ऊपर ले गए हैं तो माइनस साइन आया है, और हम लोग को जैसा क्वेश्चन होता है वैसा आंसर लाया जाता है, ताकि पता चले कि हम लोग सही हैं या गलत है। अगर क्वेश्चन के ऐसे भी तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आंसर लाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मार्क्स भी अच्छा आएगा। ऐसे छोड़ देंगे तो भी मार्क्स मिलेगा, बट टीचर जो एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करने वाला, उसको लगेगा कि आप लोग बढ़िया से सॉल्व नहीं किए, छोड़े हैं, इसलिए हम लोग को इतना एक और लाइन करना पड़ेगा। ये यहाँ तक ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग ला देंगे नीचे ताकि ये माइनस हट जाए, 1 + x और n + 1, ये आ गया हम लोग का आंसर। अच्छा, आंसर मैच कर लेते हैं सही है या गलत है। ये रहा हम लोग का आंसर था पहला का, और ये हमारा आंसर -1 n फैक्टोरियल 1 + x n + 1, -1 n फैक्टोरियल 1 + x n + 1, सेम आंसर है, मैच कर लें। हाँ सेम है, तो हम लोग सही गए थे। ये मेन फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसी पे ये बन चुका है हर एक क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था इस बुक का, ये बुक ही चलेगा, खासकर ज़्यादा यूनिवर्सिटी में ये बुक चलता है। इसी बुक को हम फॉलो करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और बहुत सिंपल था, बस ये फार्मूला अगर आप लोग को याद है तो ये क्वेश्चन सिंपली क्लियर हो जाने वाला है। फिर भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा, कहीं पे नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको देखिएगा और फार्मूला सब रिमेंबर करिएगा। हम पिछले वीडियो में फार्मूला दिखा चुके हैं, वो सब फार्मूला क्लियर रखिए, तभी आप लोग को आगे बनेगा। ठीक है।